शिवाजी, यह 3 ही अक्षर वाला शब्द, पर अली आदिल शाह का नासूर बन उसे परेशान कर रहा था। इस समस्या को सुलझाने के लिए उसे ऐसे जाबाज सिपे सालार की तलाश थी जो शिवाजी का नामो निशान मिटा सके। ऐसे समस्या की घड़ी में अली आदिल शाह की याददाश्त काम आई। मन के किसी कोने में छिपा नाम उसे याद आया। वह नाम था तेलंगाना में किले मोहम्मदतूर उर्फ करनूल का सरदार सिद्दी जौहर। जौहर यानी हीरा। नाम के जैसा ही बेशक अमित शूर, अनुभवी और असली चमक वाला हीरा था सिद्दी। शाही दरबार में इसकी अब तक उपेक्षा हुई, पर अब काम के समय बादशाह को वही याद आया। दरबारी आदेश जाने से पहले सिद्दी जौहर ने दरबार में खुद होकर अर्ज दाखिल किया। बादशाह ने उसे खलीता भेजा। वैसे तो दरबार में कई सारे सरदार हैं जो इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, पर आपकी अर्जी को ध्यान में रखकर आपको हुक्म दिया जा रहा है, आप मुहिम फतेह कर बादशाह की मर्जी हासिल करें। सिद्दी जौहर विजापुर दरबार में हाजिर हुआ। उसके साथ उसकी हबशी फौज भी आई। बेशक सिद्दी जौहर कर्तृत्ववान सेनापति था, पर राजनीतिक होशियारी की कमी थी उसमें। दरबार में उसका शाही सत्कार हुआ। सलाबत खान के किताब से वह नवाजा गया। यह पहली दफा उसका मान सम्मान होता देख वह फूला न समाया। बादशाह ने रुस्तमे जमान, सादात खान, सिद्दी मसूद उर्फ मसाउद, मुधोलकर, बाजी घोरपड़े, भाई खान, पिड़नाइक, बड़े खान, फाजल खान, इन नामचीन सरदारों को जौहर के फौज में दाखिल होने का हुक्म दिया। मिरज पर डेरा डालकर बैठे शिवाजी पर सलाबत खान हमला करेगा, ऐसा फैसला लिया गया। विजापुर में हौसला बुलंदी के कारण फौज जमा हो रही थी। अफजल खान से भी बड़ी फौज लेकर वह रवाना हो रहा था। खान की छोटी छोटी गलतियों को वह इस वक्त टाल रहा था। सिद्दी जौहर के साथ उसके सरदारों के सिवा कोकण से श्रृंगारपुर के राजे सूर्यराव सुर्वे, पालवनी के जसवंतराव, सावंतवाड़ी के राजे भोसले सावंत को भी हुक्म फरमाया गया था। इसके सिवा दिल्ली में औरंगजेब को शिवाजी के खिलाफ पूरी रसद देने की अर्जी रवाना की गई। बादशाह की विदा लेकर विशाल सेना लेकर सिद्दी निकल पड़ा पन्हाड़गढ़ की तरफ। मिरज के रास्ते पर महाराज को यह खबर मिली। सिद्दी की विशाल सेना से खुले में मुकाबला करना संभव न था। उन्होंने फिर पन्हाड़गढ़ की पनाह लेना उचित समझा। वैसे तो महाराज राजगढ़ तोड़ना भी जा सकते थे, पर पन्हाड़ा स्वराज्य की सीमा से सटा हुआ था। राजगढ़, प्रतापगढ़, पुरंदर, पन्हाड़ा से भी मजबूत किले, पर स्वराज्य के अंदर शत्रु जनता को तकलीफ दे, यह महाराज को मंजूर न था। सिद्दी को स्वराज्य सीमा पर ही रोकने हेतु महाराज ने पन्हाड़गढ़ को चुना। दूसरा एक दूरदर्शिता का विचार भी था इसके पीछे। बारिश का मौसम सर पर था। उसमें नेताजी पालकर मुहिम पर बाहर थे। पन्हाड़ा पर जाने से सिद्दी की फौज पन्हाड़ा की घेराबंदी करेगी, पर कितने दिन? बाहर से नेताजी की फौज भी वापस आएगी तो लड़ा जाएगा, ऐसा सोच महाराज मिरज से पन्हाड़ा के लिए निकल पड़े। आदिल शाह के पत्र के अनुसार औरंगजेब उत्तर से बड़ी फौज महाराष्ट्र रवाना करने की सोच रहा था और विजापुर से सिद्दी आ ही रहा था। पन्हाड़ा जितना आसान नहीं, यह सिद्दी बखूबी जानता था। उसने पन्हाड़ा को घेर लिया। कितने दिन सिवा किले में छिपा रहेगा? अनाज खत्म होने पर खाएगा क्या? खाना पानी की समस्या से दिन ब दिन महाराज की सेना को तड़पाने का विचार कर वह डेरा जमाए बैठा। डेरे से जौहर और किले से मराठे तोपों की मार लगा रहे थे। तोपों की मार के कारण सिद्दी की फौज किले पर चढ़ ही न पाई, पर रोज नए सरदार जौहर सेना में आकर मिलने लगे। ताकत बढ़ रही थी। श्रृंगारपुर से सूर्यराव सुर्वे और पालवनी से जसवंतराव भी आकर शामिल हुए। 2 हफ्ते लड़ने पर भी कुछ भी न हाथ लगा। गढ़ की तटबंदी तोड़ सके ऐसी तोपों की कमी सिद्दी को खलने लगी। अंग्रेजों के पास ऐसी तोपें हैं, बस उसी को खरीदने का मन उसने बनाया।
फिर उसे याद आया हेनरी रेविंगटन। जौहर और फाजल ने एक मुतालिक को 400 सवारों के साथ राजापुर रवाना किया। हेनरी की भेंट लेकर तोपें खरीदने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। हेनरी दुविधा में पड़ा। उसे याद आया अफजल खान का एक जहाज संभालने का नतीजा क्या हुआ था। शिवाजी के शत्रु को मदद करना मतलब मुसीबत मोल लेना। लेकिन चारों तरफ से घिरे शिवाजी को देख उसके अंदर व्यापारी और राजनीतिज्ञ जाग उठा। अफजल खान की बात और थी, पर सिद्दी और उसकी विशाल फौज के सामने शिवाजी की एक न चलेगी ऐसा विचार कर व्यापार में बड़ी छूट और बड़े गोदाम डालने की जगह पाने की लालच में वह तैयार हुआ। सिर्फ 1.5 महीने पहले किया करार भूलकर सिद्दी को गोला बारूद तोपे तथा अपने गोलंदाजों के साथ खुद भी डेरे में शामिल होने निकला। तोपों के साथ अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराता हुआ पन्हाड़गढ़ की तरफ निकल पड़ा। महाराज का डर मन से खत्म कर वह खुलेआम परचम लहराता हुआ जा रहा था। सिद्दी ने हेनरी का स्वागत किया। तोपों की कमाल से शिवाजी के सेना को तहस नहस करने का सपना सच होता उसे नजर आने लगा। महाप्रचंड तोफ का निशाना पन्हाड़गढ़ की दिशा में कर उसके पेट में गोला बारूद भर उस पर यूनियन जैक लहराकर अंग्रेजों ने अपनी दुश्मनी महाराज से सरेआम जाहिर की। तोपों की मार से आसमान गूंज उठा। तोपों की मार किले पर पहुंची नहीं, पर ये दहाड़ भरने वाली तोपें सिद्दी के हाथ लगी कैसे, महाराज ने संदेह जताया। यूनियन जैक देखते ही महाराज समझ गए। 1.5 महीने पहले जिस पर मेहरबानी की वही अंग्रेज एहसान फरामोश बन सिद्दी का हौसला बढ़ा रहा था। अंग्रेज तो पराए, पर अपने गोंदाजी पासलकर केदारजी देशमुख उर्फ खोपड़े जैसे आस्तीन के सांप बनकर बादशाह की गुलामी कर उसके साथ हुए। बादशाह बार बार सिद्दी जौहर को संदेशा भेज चौकन्ना कर रहा था। गढ़ से भागने की कोशिश करने वाले लोगों को उसने मार डाला। सिद्दी ने काफी कड़ा बंदोबस्त रखा था। उसने और 2 कामों को अंजाम देकर महाराज की मुसीबतों को बढ़ाया। एक, पन्हाड़ा की वायव्य में खेरना माने विशालगढ़ सूर्यराव और जसवंतराव को भेजकर घेर लिया। और दूसरी बात, आने वाले बारिश के मौसम से बचने के लिए छत बनवाने का इंतजाम शुरू कर दिया। महाराज नेताजी की राह पर आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी कोई खबर न थी। उधर दिल्ली से औरंगजेब आदिल शाह के अर्ज पर अब तक सोच रहा था। महाराज ने 2 साल पहले उसका जुन्नर और अहमदनगर लूटकर मुगल खजाना खाली किया था, पर उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठने के सपने ने उसे कुछ करने न दिया। अब अपने भाइयों का कत्ल कर पिता शाहजहां को किले में बंद कर वह अब निश्चिंत हुआ था। वह सोच रहा था, अब किसे भेजा जाए? यह प्रश्न दिमाग में आते ही उसे औरंगाबाद में बसे मुगल सूबेदार उसके मामू जान की याद आई। अमीर उल उमराव नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब उर्फ शाइस्ते खान। यह बड़ा ही मुत्सद्दी शूर सेनापति और अनुभवी शासक था। औरंगजेब का फरमान मिलते ही उसने औरंगाबाद में खासा तैयारी शुरू की। औरंगजेब ने स्वराज्य पर छोड़ा यह पहला तीर था। शिवाजी काफिर है, यही उसका सबसे बड़ा अपराध है, ऐसे औरंगजेब सोचता था। शास्ता खान की मदद की खबर सुन अली आदिल शाह और सभी सरदार खुश हुए। शास्ता खान 77,000 घुड़सवार और 30,000 हाशिम लेकर स्वराज्य पर हमला करने चला आ रहा था। अहमदनगर, सूपे, बारामती, इंदापुर, शिरवल जीतकर वह आगे बढ़ रहा था। उसे बीच में मराठे छापे मारकर त्रस्त कर रहे थे, पर उसे मामूली मराठे नहीं सिवा चाहिए था। आई साहेब की स्वराज्य बचाने की कोशिश जारी थी, पर शास्ता खान का हमला इतना तेज था कि रास्ते में आते मंदिर, मूर्तियां, गांव सभी को उजाड़ता वह शिरवल से शिवापुर आ पहुंचा। अब उसने सासवड़ की राह पकड़ी। इसी राह पर मराठों ने उसे खूब सताया। गनिमी कावा युद्ध तंत्र से उसका काफी नुकसान किया।
शाहिस्ते खान ने पहले पुणे में जाकर डेरा जमाने का निर्णय लिया। पुणे में शास्ता खान का हाथी और उसके पीछे बड़ी सेना प्रवेश कर चुकी थी। पुणे शहर में तटबंदी न होने से सहजता से उसे हथियाने में वह कामयाब रहा। पुणे में महाराज का लाल महल खान ने देखा, जहां पर महाराज का बचपन गुजरा, जहां मां साहेब के संस्कारों में स्वराज्य का सपना खिल उठा। वही लाल महल, उसी में खान ने अपना डेरा डाल दिया। लाल महल में कव्वाली की गूंज भरने लगी। एक तरफ खूंखार सिद्दी जौहर अंग्रेज, तो दूसरी तरफ शास्ता खान। अब क्या करेंगे महाराज? कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाएंगे? स्वराज्य को फिर से इसकी चिंता होने लगी। लेकिन महाराज पर भवानी का आशीष है, यह बात स्वराज्य को एक तरफ निश्चिंत भी कर रही थी।